जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम लिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में होती है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थी। ऐसा व्यतीत हो रहा था कि शायद वो किसी से बचकर भाग रही थी। तभी लिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बेड पर पाती है और देखती है कि उसके शरीर पे जो जख्म थे उसकी अब ट्रीटमेंट हो चुकी है। यानी कोई उसे वहाँ पर उठाकर लेकर आया था और उसका ट्रीटमेंट किया था। वो उठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस रूम में एक ग्रुप आ जाता है जिसके हेड का नाम होता है डेवी। वो सभी लिया को जब देखते हैं तो वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लिया उनसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंची, तो डेवी उससे कहती है कि वो उन्हें जख्मी हालत में जंगल में मिली थी और वो लोग उसे यहाँ पर ले आए और उसका ट्रीटमेंट किया। वो उसे ये भी पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी, लेकिन लिया को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो उसे जवाब नहीं दे पाती। वो अपने सर पे हाथ रखती है और उनसे कहती है कि वो अपने घर जाना चाहती है और उसकी याददाश्त खो गई थी और उसे खुद का नाम याद तक नहीं था। उसकी हालत देखकर सभी उसे आराम करने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब लिया थोड़ी शांत होती है तो वो उठ के वॉशरूम में जाती है और तभी वो मिरर में देखती है कि एक चेयर अपने आप गिर गई है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गिराया हो। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और उस चेयर को उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये देखकर लिया और ज्यादा डर जाती है। तभी डेवी वहां पे आती है और लिया से कहती है कि क्यों ना वो अब डिनर करने चले। लिया उसकी बात मान के नीचे चली जाती है और हम बाथरूम के डोर पे एक साये को देखते हैं जो कि छुप के उन्हें देख रही थी। उसके बाद डेवी लिया की पहचान सबसे करवाने लगती है। सबसे पहले वो उसे डेप्टा से मिलवाती है जो कि एक शांत लड़का था और वो उसी ग्रुप का मेंबर था। उसके बाद वो उसे होनो और शिंटा और बाकी लोगों से भी मिलवाती है और वो सभी वहाँ पे अच्छे से रह रहे होते हैं। जब लिया डाइनिंग टेबल पे बैठती है तो सभी लोग उससे कहते हैं कि क्यों ना वो यहीं पर रुक जाए और लिया उनकी बात मान लेती है वहीं पर रहने के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे यहाँ पर रहना चाहिए। उसके बाद लिया अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन तभी उसे एक ऐसा सपना आता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे सपने में एक आत्मा आती है जो कि उससे कहती है कि वो तुरंत वहां से भाग जाए और यही सपना देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह लिया डेवी से मिलती है जो कि उसे बताती है कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें समाज ने अपनाया नहीं है और वो लोग ठोकर खाए हुए इंसान हैं और उसने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। वो वहाँ पे होलम नाम के एक लड़के के बारे में बताती है और उसे कहती है कि होलम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जिसकी वजह से उसके परिवार ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। उनके ग्रुप में कुछ क्रिमिनल्स भी हैं जो कि छोटे मोटे क्राइम कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए हैं सुधरने के लिए। उसके बाद वो लिया को एक कमरे के बाहर ले जाती है जहाँ पे एक बहुत ही पुराना दरवाजा नजर आ रहा था। लिया उससे पूछती है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, तो डेबी उससे कहती है कि वो कभी भी इस दरवाजे के अंदर बिल्कुल ना जाए। ये सुन के लिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और उसके बाद वो डेस्टा के पास जाती है जहाँ डेस्टा उसे अपने परिवार की कहानी सुनाने लगता है। वो उसे बताता है कि बचपन से ही उसे लड़कों में इंटरेस्ट रहा है और वो गे है और उसके परिवार को भी बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, इसीलिए उन लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो यहाँ पे रहने आ गया। वो उसे ये बताता है कि जब वो अपने घर से निकल रहा था तब उसने अपनी माँ की तरफ देखा था, लेकिन उसकी शक्ल उसे याद ही नहीं है। बस उसे इतना याद है कि उसकी माँ ने ब्लू कलर का नेकलेस पहना हुआ था। शाम को लिया जब बाहर होती है तो वो नोटिस करती है कि सभी मेंबर्स एक एक करके उस रूम में जा रहे हैं जहाँ पे डेबी ने उसे जाने से मना किया था। लिया भी वहाँ पे जाने की कोशिश करती है, लेकिन फेदर वहाँ पे आके उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ देर बाद लिया के पास डेस्टा आता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था, तो वो उसे अपने बेड पे सुला के उसे शांत कराती है। लेकिन देर रात जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि डेस्टा वहाँ से गायब हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लिया उसे ढूंढते हुए नीचे जाती है और वो उस कमरे के पास पहुंचती है। वो खिड़की से उस कमरे के अंदर झांकने लगती है जहाँ पे उसे कई सारे मेंबर्स नजर आते हैं जो कि उस घर में रहते थे और शायद वो वहाँ पे कोई डिमोनिक रिचुअल कर रहे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत अपने कमरे में जाके छुप जाती है। तभी उसे जंगल से किसी के रोने की आवाज आने लगती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वहाँ पे जाके देखती है कि आखिर वहाँ पे क्या है। तभी वो अपने सामने दो आत्माओं को देखती है जो कि रो रही थी और वो उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। ये देखकर लिया डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एक लाश से टकरा जाती है जो कि पेड़ से लटकी हुई थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि डेस्टा की लाश थी जिसने अपने आप को जान से मार डाला था। जब सबको ये बात पता चलती है तो वो सभी उसके लिए रोने लगते हैं और अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सेंटा सबसे कहती है कि वो उसकी लाश को इसी घर में दफनाने वाले हैं। पर लिया का कहना था कि क्यों ना वो डेस्टा के घर वालों को यहाँ पे बुलाएं ताकि वो उसकी बॉडी ले जा सके। उसी कोई भी बात नहीं मानता जिससे उसकी सबसे बहस हो जाती है। ये देख के लिया वहाँ से जाना चाहती है और तुरंत उठ के वहाँ से जाने लगती है, पर सेंटा और डेबी उसे रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि वो एक दिन के लिए और रुक जाए और अगले दिन वो उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में छोड़ देंगे ताकि उसके अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। इस उनके लिए उनकी बात मान लेती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे डेस्टा के रूम में होनम मिलता है और होनम से देख के कहता है कि क्या वो एक सीक्रेट को जानना चाहती है। वो जब हाँ कहती है तो वो उसके हाथ में चोरी से एक पत्थर देता है और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। रात को लिया जब उस पत्थर को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो उस पत्थर को खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी वो पत्थर वापस अपने आप अंदर आ
जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे किसी ने फेंका होगा। जब वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसे सीढ़ियों पे ढेर सारे पत्थर नजर आते हैं। जब वो उन पत्थरों का पीछा करने के लिए जाती है तो सीढ़ियों पे एक आत्मा आकर उस पर अटैक कर देती है और वो तुरंत ऊपर के कमरे में जाती है और आत्मा से बच के छुप जाती है। जब वो उस कमरे में देखती है तो वहाँ पे ढेर सारी लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें धीरे धीरे हिल भी रही थी। तभी वो उन लाशों में एक लाश को देखती है जिसने ब्लू कलर का नेकलेस पहना हुआ था और उसे याद आता है कि डेस्टा ने बताया था कि उसकी मॉम ने ब्लू नेकलेस पहना था। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद ये उसकी माँ की लाश होगी, यानी उस ग्रुप के लोगों ने उसकी माँ को मार डाला था। तभी वहाँ पे दो लाशें उठती हैं और लिया का हाथ पकड़ लेती हैं, जिससे लिया जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे ढेर सारी आत्मा आती हैं और उससे कहती हैं कि वो तुरंत इस घर को छोड़ के भाग जाए। ये देखकर लिया डर जाती है और वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके बाद वो अपने वॉशरूम में जाकर अपना हाथ धोने लगती है। तभी लिया को नेकलेस अपने हाथ में नजर आता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लिया ये बात समझ चुकी थी, वो आत्माएं कह रही हैं कि वो वहाँ से भाग जाए, इसीलिए वो मन बना लेती है वहाँ से जाने का। वो दबे पांव वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो गेट के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो गेट पे ताला लगा हुआ है। ये देखकर लिया आउट हाउस जाती है जहाँ पे फेजर सोया हुआ था। तभी लिया चुपके से उसकी चाबियां चुरा लेती है, लेकिन चाबियों की आवाज सुन के फेजर जाग जाता है। लिया तुरंत भाग के गेट के पास जाती है और ताला खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पे शिंटा और फेजर आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कर रही थी। लिया जब उन्हें बताने की कोशिश करती है तो वो उसे पीट के बेहोश कर देते हैं और जब लिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। तभी लिया अपने सामने एक और आदमी को देखती है जिसे उन लोगों ने जख्मी हालत में बांध रखा था। तभी डेवी वहां पर आती है और उन दोनों को पानी पिलाती है। लिया उससे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उसे यहाँ पर क्यों बांध रखा है और इस सुनकर डेवी उससे कहती है कि आज रात उसे सब बातें पता चल जाएंगी। जब डेवी वहां से जाती है तो बंदा लिया की तरफ देखकर उससे पूछता है कि आखिर अब तक वो यहाँ से क्यों नहीं भागी। उन्हें लगा था कि वो वहां से भाग गई होगी। लिया ये बात सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता है। लिया उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि उसका नाम सोनी है और वो उसका सगा भाई है और वो उसे उसका नाम भी बताता है और उसे कुछ बातें याद कराने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि एक दिन उसने अपनी नस काटने की कोशिश करी थी और उन लोगों ने उसे रिहैब सेंटर भेजा था जो कि यही था और यहाँ पे वो आई थी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसके बाद उसे और लिया के बॉयफ्रेंड को उसकी चिंता होने लगी थी और वो लोग भी इस रिहैब में आ गए थे उसका देखभाल करने के लिए। यहाँ पर तुम बहुत खुश थी और तुम्हारा पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया था, पर जब एक दिन एक रिचुअल के दौरान इन कल्ट वालों ने एक इंसान की जान ले ली तब तुम्हें होश आया और तुमने फैसला किया यहाँ से भागने का। लिया, सोनी और उसका बॉयफ्रेंड तीनों ही वहाँ से भागने की कोशिश किए थे, लेकिन तब तक कल्ट वालों ने लिया के बॉयफ्रेंड को पकड़ के जान से मार डाला था। ये देखकर सोनी ने अपनी बहन को जंगल की ओर भगा दिया ताकि वो मदद के लिए जा सके और उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और बंदी बना के रखा। लिया जब ये सच्चाई जानती है तो उसे बातें याद आने लगती हैं और वो पूरी तरह शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे पहले याद क्यों नहीं आया। इधर डेवी और बाकी कल्ट वाले रात के रिचुअल की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे वो सोनी की बलि चढ़ाने वाले थे। तभी शिंटा लिया के पास आती है और उसका ताला खोल देती है और उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ से भाग सकती है। वो सोनी को भी आजाद कर देती है और उससे कहती है कि वो अपने भाई को भी यहाँ से ले जाए। वो लिया के हाथ में चाकू देती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और उसे कहती है कि आज रात ये लोग उन दोनों को मारने वाले हैं, तो अगर वो लोग उसके पीछे आए तो वो खुद इन लोगों को जान से मार दे। वो उसे भी बताती है कि अगर सैटेनिक मदर वहाँ पे आएगी तो वो सैटेनिक मदर को स्टैब करके जान से मार डाले। वो एक लौती ऐसी लड़की है जो कि उसके पास जा सकती है। शिंटा सोनी से कहती है कि वो गेट पे उनका इंतजार करे और उसके बाद वो लिया को लेकर उस रूम में जाने लगती है। इधर डेबी को शिंटा के बारे में पता चल गया था कि वो उन्हें धोखा दे रही है, इसलिए डेबी उसे पकड़ लेती है और उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। इधर लिया अपना चाकू लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और जब भी उसे फेजर मिलता है तो वो फेजर को जान से मार डालती है। फेजर जब जख्मी हो जाता है तो वो सैटेनिक मदर के पास जाता है मदद मांगने के लिए और ये देख के मदर उसके सर पे हाथ रखती है जिससे वो हील होने लगता है और इससे हम जान पाते हैं कि मदर के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। लिया वहां से भागने की कोशिश करती है और सभी कल्ट मेंबर उसे ढूंढने लगते हैं। सोनी भी लिया की हेल्प के लिए अंदर आ जाता है और अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश करता है और वो दोनों उसी कमरे में जाके छुपते हैं जहाँ पे कई सारे लोगों की लाशें पड़ी थी। लेकिन कल्ट के मेंबर अपनी शक्तियों से उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो किस कमरे में छुपे हुए हैं। सोनी तभी 3 मेंबर्स को जख्मी करता है और लिया को लेकर वहां से भागने लगता है, पर इसी दौरान सोनी के गले में भी चाकू लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और लिया को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी फेजर वहां पे आता है और सोनी को घसीट के अपने साथ ले जाता है और लिया को वो लोग पकड़ लेते हैं और उसे बांध के रखते हैं। तभी डेवी एक बड़ा सा चाकू लेकर आती है जो कि उसकी बलि चढ़ाने वाली थी। जब उसे मारने वाली होती है तो सोनी वहां पर आकर उसकी जान बचाता है और डेबी को पीटने लगता है। सभी कल्ट मेंबर बहुत ही डरे होते हैं और जख्मी होते हैं। इसी सैटेनिक मदर खुद उठती है और लिया को मारने के लिए आती है। उसे मारने ही वाली होती है लेकिन तभी लिया के हाथ में एक चाकू आ जाता है जिसे वो मदर के पेट में घुसा देती है और वो मदर जख्मी हो जाती है। अब ये कोई आम चाकू नहीं होता है, ये एक जादुई चाकू होता है जिसके लगने की वजह से सैटेनिक मदर की वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसा
होते ही अब एक बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट आता है। जो भी कल्ट मेंबर वहाँ पे मौजूद होते हैं और सोनी भी उसके आगे घुटना टेक देते हैं और हमें पास में दिखाया जाता है कि लिया वहाँ पे कोई रिहैब सेंटर ज्वाइन करने आई ही नहीं थी। असल में सोनी इस कल्ट का हिस्सा बन चुका था और इसी कारण लिया ने अपनी नस काट कर जान देनी चाहिए थी, पर लिया के बॉयफ्रेंड ने उसे बचा लिया था। कुछ दिन बाद लिया और उसके बॉयफ्रेंड सोनी को बचाने के लिए इस कल्ट के मेंबर बने थे और उन कल्ट मेंबर्स ने लिया का भी ब्रेन वॉश कर दिया था। सैटानिक मदर को एक बॉडी चाहिए थी और उसने लिया की बॉडी को चुना उसके अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन लिया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उसने वहां से भागने की कोशिश करी थी। लिया के बॉयफ्रेंड को सोनी ने पकड़ लिया और उसे जान से मार डाला था और जंगल में भाग रही लिया के सर पर उसने वार किया था, जिससे उसकी याददाश्त चली गई थी। अब लिया को सारी बातें याद आ जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि उसका भाई भी इस कल्ट का मेंबर है और जल्दी सैटानिक मदर उसकी बॉडी को कब्जा करने वाली है। तो लिया अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश करती है ताकि उसकी बॉडी ही खत्म हो जाए, लेकिन तभी सैटानिक मदर उसे पीछे से पकड़ के अपने साथ ले जाती है और उसके शरीर पे कब्जा करके वो बाहर निकलती है। सभी कल्ट मेंबर उसे पूजने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।